क्विक एनालिसिस में बिटकॉइन और इथेरियम को एक बार देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या इथेरियम यहाँ से उठ सकता है और ऑल्ट सीज़न आपका आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों को भी देखेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन को भी देख लेंगे और बिटकॉइन को भी देख लेंगे। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आपको ये हमारी टीम का वर्क दिख जाएगा कि कल मार्केट को शॉर्ट करके तो मनी बनाया ही। 111 के पे मैं शॉर्ट दे रहा था और आप देखोगे प्रो ट्रेडर्स ने आई थिंक बहुत ही कम लोगों ने 111 के पे बिटकॉइन का शॉर्ट दिया था और वो गिर के मार्केट 107 के तक चला गया था। उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। पूरी ट्रेड चली 4000 पॉइंट का फॉल था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इंस्टेंट मैंने यहाँ पर एक स्काल्प लॉन्ग भी लिया था, उसको भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है, दोनों ही ट्रेड थी। अगर आप लोग इन सब चीज़ों से मतलब अवगत नहीं हो तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। टेलीग्राम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, राइट गाइस। तो इसके बाद अगर हम लोग डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलें तो हम बिटकॉइन को देखेंगे बिटकॉइन कैसा लग रहा है मैक्रो में। पहला हम डेली के चार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। डेली के चार्ट से अगर हम स्टार्टिंग करें तो 106 के यानी 106 के का एक लेवल है जो एक्चुअली में एक ऐसा लेवल था जिसको मैंने आपसे बताया था ना कि पूरी ज़िंदगी में बिटकॉइन की कभी भी ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है 106 के, राइट। तो 106 के एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। अब अगर हम कुछ दिन बाद यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन जब यहाँ पे पंप किया था पहली बार 110 के तक, उसके बाद फॉल आया था शार्प और उसके बाद मार्केट गिर के 106 के आई थी। नहीं मानते तो मैं आपको दिखाता हूँ, जूम इन करके 2 घंटे के चार्ट पे आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फॉल आया था ये इस कैंडल में था एंड बहुत ही शार्प फॉल था। अगर आप गैस देखो ये वाला कैंडल, रेड कैंडल, ओके। तो उसके बाद मार्केट गिरी। डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊँ तो हम ऊपर हैं, हम यहाँ पर ऊपर हैं, राइट। अभी हम लोग ऊपर हैं 106 के। जब तक हम लोग 106 के ऊपर हैं तो हमारा यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग है। ये सिंगल कैंडल कल की वीडियो अपडेट में मैंने बोला था थोड़ी सी कंसर्निंग है, जो कि एक ख़तरनाक टर्न ले सकती है अगर ये मार्केट 109.5 के ऊपर क्लोज़ नहीं करी। अभी भी मैं यही बात करूँगा कि वीकेंड के बावजूद अगर 109.5 के ऊपर हम नहीं आते हैं कल तक या फिर आज शाम तक भी, तो फिर हमारे लिए खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। 109.5 के एक ऐसा लेवल है जिसको हमें देखते रहना है कि यहाँ से इसके ऊपर क्लोज़ करे। इसके ऊपर क्लोज़ नहीं करता तो 106 के का लेवल आपको याद रखना, 106 के का वो इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 102 ही है जो एक अच्छा लेवल है, ठीक है। उसके अलावा कोई लेवल बिटकॉइन में तो मुझे नहीं दिख रहा। डेली में अगर हम बात करें तो रेड डॉट प्रिंट हो गई है मनी फ्लो के अंदर। ये जो रेड डॉट आई है, रेड डॉट और ये रेड EMA बैंड जो RSI वगैरह स्टोकेस्टिक है, ये बताता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में एंटर करना स्टार्ट कर चुकी है। इसी के तहत इसमें जो क्लाउड्स हैं ये एक बेरिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है मार्केट थोड़ा बहुत गिर सकती है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस कैंडल में वॉल्यूम था, इस कैंडल में वॉल्यूम था, बट अभी वाइट कैंडल है और ये तो रेड कैंडल है, मतलब सेलिंग कैंडल है, ओके। तो अभी आपको यही देखना है कि 109.5 के ऊपर आज के दिन की क्लोजिंग हो जाती है तो अच्छी चीज़ है, वरना फिर दिक्कत है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं जिसको कहते हैं 4 घंटे का चार्ट। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम चीज़ों को देखें तो 4 घंटे में ट्रेंड अभी भी मजबूत है। मजबूत क्यों है? क्योंकि 100 ये में जो है ये ब्लू वाली लाइन ये 104 के पे है और अभी तक इसको टच किया ही नहीं है। जो 20 और 50 ए में है उससे काम चल जा रहा है और उसी से सपोर्ट लेके मार्केट उड़ भी रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है, जैसे आपको यहाँ एक लॉन्ग लेना है, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्स इस ब्लू वाली 100 EMA के नीचे रह सकता है और आप अपना टारगेट खूब ऊंचा रख सकते हो। मतलब 118 के 120 के तक का आप टारगेट रख सकते हो। आप ऐसे ये इसको ट्रेंड राइड करना कहते हैं। इसे ट्रेडिंग का आप इसे अगेंस्ट नहीं बोलोगे। हालांकि मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, बट इसे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं बोलेंगे, इसे ट्रेंड के साथ चलना बोलेंगे और ये ट्रेंड के साथ वाली ट्रेड थी, ओके। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आप ट्रेड कैसे लोगे। शॉर्ट के साइड की ट्रेड आप कैसे ले सकते हो? अगर यही लेवल सप्लाई बन जाता है, अगर मैं हाई से लो का लूँ तो मुझे पता है कि ये 50% का जोन है जहाँ पर ये आया हुआ है 109.2 के। अगर मार्केट यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती और इसी जगह पे रिजेक्शन लेती है, मैं कोई छोटा मोटा शॉर्ट ले सकता हूँ स्कैल्प में और उसका टारगेट फिर से 106 के और उसके बाद फिर ये 100 EMA 104 के का रख सकता हूँ एंड देन 102 के रख सकता हूँ। तो ये वाले लेवल्स तक के टारगेट रख सकता हूँ अगर मुझे मार्केट में शॉर्ट करना है। तो ये तभी करूँगा जब यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगी 109 के से लेकर 109.5 के तक।
अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें इथेरियम। इथेरियम को डेली ट्रेंड में जब हम देखते हैं तो ईएमएस के जस्ट ऊपर था और बहुत ही अच्छे से उसने सपोर्ट रिक्लेम किया है। सपोर्ट रिक्लेम का मतलब मेरा ये है कि जब ये इसने तोड़ा ऊपर तो इसने रीटेस्ट मारा है और प्रॉपर फिर उठ रहा है। इसी के साथ मैंने एक और पॉसिबिलिटी आपको बताई थी कि पॉसिबिलिटी ये थी कि इसने यहाँ पर एम शेप पैटर्न बनाया है जिसके बाद ये गिर सकता है। बट ये एम शेप तभी वर्क करेगा जब ये नेकलाइन जो बनी हुई है वो बनी हुई 2300 से यानी 2400 से आसपास वो टूट जाती है तो फिर ये नीचे आ सकता है एटलीस्ट टिल 1800 से 1900 तक नीचे आ सकता है। ये मैं कोई फालतू अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। ओके, सो आई होप कि आप वीडियो देख रहे हो और थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और अगर आप लाइक करते होगे वीडियो को तो भी अच्छा होगा। आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं बॉटम से इथेरियम को और यहाँ पर पूरा लेते हैं एयर जोन, तो हमें 4 घंटे में जाना होगा इथेरियम के। 4 घंटे के चार्ट में जब हम जाते हैं इथेरियम के तो हमें एक चीज़ दिखती है कि 4 घंटे में इसने एग्जैक्ट 50% तक का रिट्रेसमेंट कर लिया है। 50% का रिट्रेसमेंट जनरली अच्छा होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई लॉन्ग की ट्रेड बनाने की सोचते हो तो आपका एसएल जस्ट 3% का होगा, टारगेट आपका हाई रहेगा यानी 6%। तो आपकी 2:1 की एक ऐसी ट्रेड तो बन सकती है इथेरियम में ही। ओके, इसके बाद अगर बताएं क्यों मैंने ऐसा बोला 50% के लेवल पे। अब आप कहोगे कल की वीडियो में आपने बेरिश बताया, आज की वीडियो में आप बुलिश क्यों बता रहे हैं? मैं बुलिश नहीं बता रहा, मैं आपको सेटअप्स बता रहा हूँ। मेरा काम बेरिश बुलिश बोलना नहीं है। आप नोटिस करो मैंने आपसे क्या बोला, ये एम शेप पैटर्न वर्क करेगा तो बहुत तगड़ा गिरेगी। एम शेप की नेक लाइन 2400 है, तो जब तक 2400 नहीं टूट रहा तब तक आपकी शॉर्ट नहीं इनिशिएट होगी। उसके बीच में अगर आप देखो तो ये थ्योरी ज़रूर बन रही है कि इस पूरे पंप का 50% पे ये सपोर्ट लेने आया और यहाँ से उठ सकता है। तो आप एज अ ट्रेडर अपना रिस्क लेते हो क्योंकि आपका गेम प्रोबेबिलिटी से खेलना है रेदर देन डरना। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि आपका यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, तो फिर आप क्यों नहीं लोगे वो ट्रेड। अगर हम देखें मनी फ्लो थोड़ा बहुत नीचे गिर रहा है बट इसके बावजूद ये यहाँ पर उठ रहा है। तो अगर हम डेली में मनी फ्लो को देखें तो डेली में रेड डॉट प्रिंट होकर ये गिर भी गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत टाइम बाकी हो सकता है। 1 घंटे में बात करें तो EMA के नीचे आ चुका है, ये थोड़ा कंसर्निंग है। अगर EMA के ऊपर आता है तो अच्छी बात है, 200 EMA को टच करता है उसको तोड़ता है, ये इथेरियम का बहुत पहले से रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो ग्रीन डॉट प्रिंट किया इसने 1 घंटे में, ये एक अच्छी चीज़ है। 4 घंटे की बात करें तो 4 घंटे में भी ठीक ही लग रहा है। ओके, तो इथेरियम में अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो इथेरियम में मुझे लगता है कि रैली आ सकती है, बट वो तभी आएगी जब तक हम नेकलाइन वाला फॉर्मेशन पूरा नहीं करते। और मैंने आपको कल बोला ना, ये 2700 टूटना बहुत ज़रूरी है इथेरियम के लिए। अब इथेरियम को अगर हम देख ही रहे हैं तो हमें इथेरियम के साथ साथ कुछ और चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या। इथेरियम बिटकॉइन का पेयर आप देखना मत भूलना। अगर हम इथेरियम बिटकॉइन का पेयर वीकली में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इथेरियम बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा रिक्लेम ज़रूर लिया है, बट अभी ये यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। आप दुआ मनाओ कि ये नीचे ना गिरे। अगर ये नीचे गिरता है तो फिर ये फिर कंटिन्यू करेगा गिरना, इथेरियम फिर लैग करेगा। अभी यहाँ पे एक हाइयर लो बना है, यानी एक अप ट्रेंड की शुरुआत करे, ऐसे ऐसे स्टेप बना के ऊपर जाए, ये ज़्यादा अच्छा और प्रोबेबल सेटअप होगा। इसी के साथ USDT की डोमिनेंस हमें देखनी चाहिए कि USDT की डोमिनेंस क्या चल रही है। USDT की डोमिनेंस जो है वो अभी यहाँ पर गिरी हुई थी, थोड़ा बहुत उठी थी फिर गिर रही है। ओके, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो USDT का आप मार्केट कैप भी देख लीजिए। USDT का मार्केट कैप उठता चला जा रहा है। इसी के साथ BTC की डोमिनेंस भी आपको दिखाना चाहता हूँ। BTC की डोमिनेंस गिरी थी बट रिसेंट के डेज़ में आप देखोगे इसने शार्प राइज़ किया है। दैट मीन्स कि बिटकॉइन अभी भी स्ट्रेंथ लेना चाह रहा है। इथेरियम ने भले रैली करी इतने कुछ दिनों में छोटे से मिनी ऑल्ट सीजन में, बट BTC अभी भी राजा बना हुआ है। BTC अभी भी जो है अपनी पूरी वैल्यू मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी के साथ अगर हम BTC टोटल 2 का या टोटल 3 का देखते हैं, टोटल 3 आपके ऑल्ट कॉइन हो जाते हैं। और अगर हम इसको टोटल 3 को एनालाइज करने की कोशिश करें सब चीज़ों को और सब डेटा को देख के, तो हमें पता चलता है टोटल 3 अपने गुड और बुलिश अप ट्रेंड में स्टार्ट तो हो चुका है, बट इसमें कोई भी अच्छी फॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस इसने यहाँ पर बनाई थी, इस जगह पर इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये बाउंस करना स्टार्ट किया था, बट अभी भी ट्रेंड को होल्ड कर रहा है। जब तक ये डेली में बुलिश है टोटल 3, तब तक आपके ऑल्ट्स उठते रहेंगे। और ऑल्ट्स में आपको टॉप में ENA दिख रहा होगा, ENA भी एक अच्छा ऑल्ट है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आप डोजे देख सकते हो, डोजे एक अच्छा कॉइन है। आप अच्छे कॉइन्स पे ही फोकस करना, डेली का ट्रेंड अभी भी मेंटेन्ड है डोजे में। इसके बाद अगर बात करूँ तो ट्रम्प कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसको आप देख सकते हो, ये भी अभी भी होल्ड कर रहा है अपने एक लेवल को, ट्रम्प को। XRP को देख सकते हो। इनके अलावा आपको जाना ही नहीं चाहिए और कॉइन्स में, क्योंकि दुनिया भर के कॉइन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट आप किसको चूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप कि थोड़े बहुत आपके सवाल जो हैं वो पूरे हो गए होंगे।
होंगे। अगर हम इथेरियम को क्लीन शब्दों में देखें, जो मेरा वीडियो का टाइटल था कि क्या इथेरियम यहाँ पर उठने के लिए लायक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, राइट। इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम वीकली में देखते हैं। वीकली में इथेरियम ने सारे इमेज को तोड़ दिया है। ये एक अच्छी जगह है जहाँ से ये अपनी रैली भी कर सकता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड भी कर सकता है। तो आपको बस ये देखना है कि 2600-2700 के ऊपर होल्ड कर लेता है इथेरियम तो वीकली में ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी रैली करने की स्टार्टिंग कर रहा होगा। ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है जिससे आपका ऑल्ट सीज़न भी आ सकता है। ओके, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना था। बाकी आप अगर ऊपर से नीचे का देखोगे तो आप 50% के एग्जैक्ट जोन से रिजेक्शन लेकर आए हो, ठीक। तो अगर आप इस पूरे एरिया को समझो और परखो, आपको फिर से 50% का वेट करना चाहिए, जो कि 2000 या 2100 के अराउंड आएगा। आप यहाँ पर 0.382 का भी वेट कर सकते हो, जो कि 2200 के अराउंड आएगा, ठीक। इथेरियम में मेरा मोटा मोटा यही प्लान रहेगा कि नीचे के हिस्से में एंट्री लेना और ऊपर जाना, क्योंकि इथेरियम ने जो पूरा बाउंस दिया है वीकलीज़ में, ये एक अच्छा बाउंस है, इसे ख़राब बाउंस नहीं कहा जाएगा। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रोट्रेडर ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा।